बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुशखुश ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। नौशीन काज़मी से झूठी बातें मंसूब करके उसके कत्ल को खुदकुशी का रंग दिया जा रहा है। नौशीन के चचा ने हैरत अंगेज इंकशाफात कर दिए हैं। केस की पैरवी से रोकने के लिए कौन नौशीन की फैमिली पर मुसलसल दबाव डाल रहा है, नौशीन की डायरी कहाँ से बरामद हुई और उस डायरी में क्या कुछ लिखा हुआ था जिसकी वजह से एक कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है। वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि नौशीन काज़मी की फैमिली को इस वक्त आपकी ज़रूरत है। नम्रता कुमारी के लिए तो आवाज़ नहीं उठाई गई और आज वो केस दब कर कहीं पर दफन हो चुका है, लेकिन नौशीन के लिए हमें आवाज़ ज़रूर बुलंद करनी है। अगर नौशीन के लिए आवाज़ बुलंद नहीं की तो सोचें कि हमारी बहन बेटियां इसी तरह बली का बकरा बनती रहेंगी। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी ज़रूर करें ताकि जितनी वीडियोज़ बनाई जाती हैं आपके अवेयरनेस के लिए आपको बर वक्त मिलती रहे। नौशीन काज़मी की मौत के हवाले से बहुत सारी मुतज़ाद खबरें जो हैं इस वक्त सामने आ रही हैं। मैंने हकीकत जानने के लिए आज के प्रोग्राम में नौशीन की फैमिली से रब्ता किया है, वही आपको सही मायनों में सच बता सकते हैं। क्योंकि मेरी ये कोशिश होती है, जब भी मैं कोई केस करने की कोशिश करती हूँ, सिर्फ एक चीज़ प्रायोरिटी होती है कि आप लोगों को सच बताया जाए, आप लोगों को वो चीज़ें बताई जाएं जो कोई और नहीं दिखा रहा। क्योंकि बहुत सारी मुतज़ाद चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं जो एक कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है। अगर आप मेरे बाकी केसेस को भी देखें, नूर मुकद्दम के केस, मायरा जुल्फ़िकार का केस और अब नौशीन काज़मी के केस के हवाले से हमारी पूरी टीम पूरी मेहनत के साथ जो है आप तक सच पहुंचाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। नौशीन के चचा सैयद फ़िदा हुसैन काज़मी ने कुछ ऐसे चश्मकुशा इंकशाफात किए हैं जो अब तक किसी ने भी कोई सामने नहीं लेकर आया। खुसूसन नौशीन काज़मी से मंसूब एक डायरी में जिसमें नौशीन की ज़िंदगी के हवाले से हैरत अंगेज इंकशाफात किए गए हैं, उस हवाले से भी क्या सच्चाई है आज के प्रोग्राम में मैं इसमें बात करने जा रही हूँ। अच्छा, ये एक ऐसी डायरी है जिसको बुनियाद बनाकर इस कत्ल को खुदकुशी का रंग दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जितने भी मामलात हैं इसको दबाने की कोशिश करें। ख़ुदकुशी को जो डायरी में जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें ये है कि जी, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक ऐसी बात है, डायरी में लिखा है, एक ऐसी बात है जो नौशीन काज़मी अपने वालिद को बताना चाह रही है और डायरी में उसने लिखा है कि बाबा मैं आपको एक बात बताने की कोशिश कर रही हूँ, वो बात भाई को भी पता है। तो उस डायरी की बुनियाद पर ये इस तमाम तर कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है। और ये लोग जो कह रहे हैं इस वक्त, हॉस्टल के लोग और जो मेडिकल कॉलेज के लोग हैं, सिर्फ इस बात को गलत तरफ लेके जाने के लिए कहानी सुना रहे हैं कि जी ये खुदकुशी है, घरेलू नाचाकी का नतीजा करार दिया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं ये जानने की भी कोशिश करूंगी कि इन पर दबाव कौन डाल रहा है, क्योंकि अक्सर ऐसे केसेस में दबाव डाला जाता है फैमिली के ऊपर। अगर हम बात कर लें कि नम्रता कुमारी की फैमिली पे भी इस हद तक दबाव डाला गया कि वो लोग केस को छोड़ छाड़ कर जो है कहीं दूर चले गए। वो कहते हैं कि जी हमने केस को देखना ही नहीं है। अब इनके हवाले से क्या चीज़ें हैं वो आज की वीडियो में बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नौशीन काज़मी के चचा फ़िदा हुसैन काज़मी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ काज़मी साहब आप ठीक होंगे। अच्छा काज़मी साहब, नौशीन के बारे में ज़रा बताइए कि वो किस तबीयत की लड़की थी, घर वालों के साथ उसका रवैया बर्ताव किस तरह से था? अस्सलाम वालेकुम। ये आप नौशी के बारे में कहा है, गुस्सा वो बिल्कुल गुस्सा नहीं, वो घर में खुश मज़ाज तबीयत थी उनकी, उनमें गुस्सा कोई नहीं था। बहुत खुश मज़ाज भाई से बहनों से वालदेन से खुश तरीके से वो उनका होता था, बेहतरीन उनका रवैया होता था। कोई भी ऐसी चीज़ में नहीं नज़र आई हमें परेशानी या गुस्से की जो उसमें हो। अच्छा फ़िदा हुसैन साहब, नौशीन से मंसूब एक डायरी इस वक्त मंजर आम पर आई है और इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत सारी अजीबोगरीब बातें उस डायरी से मंसूब की जा रही हैं। मुझे आपने सवाल किया है कि नौशीन डायरी लिखती नहीं थी, इसका हमें इल्म नहीं है कि डायरी लिखती नहीं थी, कभी इस चीज़ का तवज्जो नहीं किया। मैं नाज़रीन को बताती चलूँगी जी, नौशीन के चचा की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि जी वो किसी डायरी को नहीं जानते और ना ही नौशीन काज़मी जो है कोई डायरी लिखा करती थी। तो तीसरा सवाल मैं आपसे करूँगी फ़िदा हुसैन साहब कि अब तक जो होने वाली तफ्तीश है इसके हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है और क्या नौशीन किसी प्रेशर की वजह से ये संगीन कदम उठा सकती है? आपको क्या लगता है कि नौशीन ने ये खुदकुशी की है या ये कत्ल का मामला है? हाँ, पुलिस की तहकीक अभी तक जो है बेहतर चल रही है। अभी तक पुलिस, हमारा कहना है कि JIT बनाई जाए। JIT में ये होता है कि पुलिस के अफराद भी होते हैं, एजेंसियों के अफराद भी होते हैं और आर्मी भी होती है, तो वो उनका जो उससे मुतसर बश होंगे, वो तो बेहतर है। हमारी खूब मुतालबा है। उन पर कोई भी बच्ची पे दबाव नहीं था, किसी किस्म का दबाव नहीं था।
वो बच्ची बेहतरीन थी, उसका खुश मजाज थी, इसमें कोई ज़िन्नी दबाव नहीं था। ये भी गलत कहा जा रहा है। वो अपने खुश से यहाँ से खुश होकर गई है, यहाँ कोई उसको परेशानी नहीं थी। हमें पता नहीं पड़ रहा है, अगर वो जो कह रहे हैं मना कि खुदकुशी, बताएं आप, बताएं क्या उस खुश वजूहत थी जो की उन्होंने। हालांकि हमें उसकी खुदकुशी का कोई वजूहत नज़र नहीं आ रहा है कि वो खुदकुशी है। अच्छा, फिदा हुसैन काज़मी साहब बताएं कि क्या आपके ऊपर इस केस को लेकर किसी भी किस्म का प्रेशर बिल्टअप किया जा रहा है, कोई दबाव डाला जा रहा है? कोई प्रेशर हमारे ऊपर नहीं है। हाँ, अगर हुआ तो प्रेशर की हम परवाह नहीं करेंगे। हमारा मुतालबा ये है कि शफाफ इंक्वायरी हो जाए ताकि हमारा कत्ल जो है ज़ाया न हो, हमें पता पड़े कि ये कत्ल किसने किया है, किस साजिश के तहत हमारा ये मुतालबा है। बहुत शुक्रिया। नौशीन के चचा फिदा हुसैन काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो चीज़ें उन्होंने बताई अब तक आपको कहीं पर नहीं मिली होंगी। उन्होंने ऐसी चीज़ें बता दी हैं, ऐसे राजों से पर्दा उठा दिया है, जो गलत बातें फैलाई जा रही हैं, जो गलत चीज़ें सामने लेकर आई जा रही हैं, उन्होंने क्लियर कट बता दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नौशीन की फैमिली का मौक़िफ़ इस वक्त बिल्कुल वाज़ेह है और उनके मुताबिक नौशीन का कत्ल हुआ है और इसकी साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। अगर नम्रता कुमारी की ठीक अंदाज में जो है वो तफ्तीश हो जाती तो आज ये वाकया उसी जगह पर, उसी हॉस्टल में पेश ना आता। अच्छा जी, नम्रता कुमारी के हवाले से थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि हम लोग जो है कोई नया केस आता है, पुराने केस को हम दबा देते हैं, दफन कर देते हैं और फिर वही जो दफन हुए हुए केसेस हैं उसके ऊपर मजीद कत्ल, मजीद खुदकुशियां या मजीद मर्डर्स जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2019 की है, जब 16 सितंबर को लाड़काना में आसवा भुट्टो डेंटल कॉलेज फाइनल ईयर की तालिबा थी नम्रता कुमारी। चांडिका हॉस्टल में वो मुर्दा पाई गई थी और उनकी फैमिली की जानिब से कहा गया था कि वो किसी सूरत खुदकुशी नहीं कर सकती, हम इस बात को किसी सूरत नहीं मानेंगे। इस सिलसिले में तफ्तीश के लिए FIA, पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी, नादरा, केमिकल एग्जामिन समेत मुतादिद इदारों से मदद भी ली गई थी और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी तो उसने बता दिया था कि जी नम्रता कुमारी के साथ जिनसी ज्यादती हुई है। मेडिकल रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ था कि जो DNA मिला था नम्रता कुमारी के जिस्म से, वो अभी तक उस शख्स को गिरफ्तार ही नहीं किया गया। नम्रता का जो भाई है वो भी डॉक्टर हैं, उनकी जानिब से बहन की खुदकुशी को उन्होंने नहीं माना था, उन्होंने काफ़ी बयानात भी दिए थे, लेकिन उसके बाद एकदम से खामोशी तारी हो गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो काफ़ी तहकीकाती उन्होंने हुक्म दिया था, इजाज़त दे दी थी कि जी अदालती तहकीकात की जाए, लेकिन फिर नम्रता की फैमिली जो है वो मंजर आम से गायब हो गई। तो अब आप देख लें कि इसी तरह अगर तमाम तर अमूर में ज़्यादती की शिकार तालिबा उन्हीं को कसूरवार ठहराया जाएगा कि उन्हीं की गलती होगी, उन्होंने ये सब कुछ किया होगा, तो हर कत्ल को आप खुदकुशी करार देते आएंगे तो फिर जितनी भी फाइल्स हैं वो सर्द खाने की जीनती बनेंगी। नम्रता कुमारी अपनी मौत को खुदकुशी करार देने के साथ साथ कागजी कार्रवाइयों में दफन हो चुकी है। अगर वो दफन ना हुई होती, उसकी सही तरीके से तहकीकात की जाती, तो आज जो है नौशीन काज़मी एक बार फिर से भेंट ना चढ़ती। अगर नम्रता कुमारी का मामला सॉर्ट आउट किया जाता, पता लगाया जाता कि जी कौन कातिल है, कोई एक शख्स भी गिरफ्तार नहीं हो सका, कोई भी सलाखों के पीछे नहीं है, जाने वाला चला जाता है, लेकिन पीछे जो लोग जिंदा होते हैं उनको इस हद तक तंग किया जाता है पाकिस्तान में कि लोग कहते हैं कि हमारे जाने वाले चले गए हैं, अब हमारी जान बख्शी कर दो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।